आषाढ़ से लेकर के पृथ्वी और क्वार तक वह पृथ्वी जब बारिश होती है तो उस समय पृथ्वी का आया करके गीलापन रहता है पृथ्वी में उस जल के कारण। इस वजह से उस महोत्सव में बड़ा आनंद आता है। और यह 4 महीने की मीठी ओशो जाकर के शरीर में लगने से खुजली इत्यादि भी खत्म हो जाती है उस महोत्सव में, ऐसा बताया है। यह आज भी नियम है। ये चतुर्मास की मिट्टी से जो स्नान करता है उसके शरीर में खुजली कभी ना होगी। विवेक महाराज तो ये पहलवान पहले रहे हैं तो इन्हें पता है। और विवेक महाराज जी से एक दिन पूछा कि आपने कुश्ती तो बहुत लड़ी है पर कोई जीते हो कि नहीं? कहते हैं महाराज जी एक तो जीते हैं। बोले और तो हाथ में लाते थे, कभी जोड़े बाहर वाला निकल जाता था तो अपने आप रुपए मिल जाते थे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि विवेक महाराज जी को कुश्ती देखने का और कुश्ती करवाने का और हाथ मिलाने का बहुत शौक है। कभी कभी इनकी उमंग में आ जाती है तो हाथ से ही जोड़ कर लेते हैं, हाथ का पंजे वाला कुश्ती कहते हैं, अभी देख लेते हैं। तो ये महोत्सव 4 महीने में मनाया जाता है। और उसी समय एक व्रत रखा। उस समय भगवान की आकर के 8 वर्ष की आयु, जब गोपिकाओं के साथ भगवान नृत्य करते थे उस समय भी 8 वर्ष की आयु थी। उस समय भगवान को कोई आकर के मतभेद वचन नहीं बोल सकता, क्योंकि उस समय भगवान पर ब्रह्म परमात्मा उस समय 8 वर्ष के थे। 8 वर्ष के बालक को भला कैसे मोह हो सकता है, पर वह तो परमात्मा है। परमात्मा सबको खिलाते थे, परमात्मा सबको दिलाते थे, परमात्मा सबको वशीभूत कर देते थे, क्योंकि परमात्मा 16 कला से स्थापित। उसी समय चाचा अक्रूर यहाँ आते हैं और जाकर के वहां पर मल युद्ध की तैयारी विशेष रूप से जाकर के कंस के यहाँ चलती है। चाचा अक्रूर सुबह ही आ जाते हैं, सभी से कहते हैं पृथक पृथक हो, कहा आपको भी चलना है और आपको भी चलना है। और जाकर के राजा साहब के यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, उसमें सभी को उपस्थित होना है। और उसी समय जाकर के भगवान के पास पहुंचते हैं। दोनों भाइयों को देख करके चाचा क्रूर ने देखा, जैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं दोनों बालकों को। प्रसन्न होते हुए उसी समय चाचा का सत्कार किया गया। सत्कार में लड्डू, पेड़ा, मिष्ठान, घी, गिरत, चूर्ण, आटा जो भी चाचा खाए संपूर्ण सब कुछ कंप्लीट रखा हुआ। और इधर जाकर के माता जी अंदर हो भोजन बनाए हुए विशेष रखे हुए। भगवान ने जो ही पता चला तो माता जी के भोजन देखते हुए भगवान पहुंच जाते हैं। माता जी के भोजन परोस रही थी, पर परोसने वाले नहीं खाए और माता जी के हाथ में जो लिए हुई थी माता जी, वह जाकर के झपट्टा मारते हुए खा लेते। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। भगवान ने झपट्टा मारते हुए वह जाकर के भोजन जो माता जी हाथ में लिए थी, पर परसा हुआ भोजन नहीं किया और हाथ में लिए हुई थी, वह जाकर के झपट्टा मारते हुए भगवान ले लेते हैं। लेते समय वह कुछ भोजन नीचे गिर जाता है तो वह बलराम भैया उठा लेते हैं, बलराम भैया खाने लगते हैं। और माता जी हंसती मुस्कुराती डांटती हुई अंदर को प्रवेश होती हैं। उसी समय जाकर के कन्हैया भी अंदर को जाते हैं। कन्हैया ने अंदर देखा तो पृथक पृथक प्लेटों में कई भोजन बने रखे हुए थे, लगे हुए। और उसी समय माता से पूछा, माता यह भोजन क्यों रखा है? कहा बेटा जिस दिन तुम पूजन हो रहा था इंद्र का, उस दिन जाकर के तुम वहां चले गए थे और तुम्हें पता है कि हम दिन में 8 बार आपको भोजन कराते हैं पृथक पृथक। वही भोजन 7 दिन 7 रात्रि का ये रखा हुआ है, 7 दिन का भोजन है ये। मैं आपके नाम से निकालती रही, यहाँ रख देती थी कि लल्ला आएगा, आज आएगा, कल आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा। पर आपने इतना समय बीत होता ही हुए 7 दिन हो गए भोजन नहीं किया, तो मैं उसी वही ये थालियां लगी हुई हैं
कहा नित्य प्रति यही हम सोचते थे कि अब नहीं तो 2 घंटे बाद, तो ऐसे ही प्रत्येक वो भगवान 8 बार भोजन करते थे दिन में, और 7 दिन भगवान ने भोजन नहीं किए। जब वो पर्वत को उठाया था गोवर्धन, तो 8 का जब आप गुणा करेंगे और जब 7 दिन का जब करेंगे तो कितने भोजन हुए? 56 हुए। तो वही भगवान जाकर के जब भोजन जब सामने देखा 7 दिन का रखा हुआ, एक साथ एकत्र कर देते हैं, एक साथ एकत्र करके पान करने लगते हैं। बल्लभ भैया भी आ जाते हैं, बल्लभ भैया भी उसी भोजन को खा लेते हैं। ये आज भी नियम है कि भगवान का अगर प्रसाद रखा है, अगर बासा भी है, तो वो भी अमृत समान है। तभी से भगवान को प्रफुल्लता के साथ महोत्सव में जब कोई मनाता है तो भगवान के 56 भोग उसी दिन से लगने लगे थे। यह कारण रहा 56 भोग का। चाचा क्रूर को जाकर के बाहर निकले तो हाथों में वह भोजन लगा हुआ। चाचा क्रूर से कहा कि आप बेटी हम भोजन लाते हैं। उसी समय चाचा क्रूर करें, जो तुम खा रहे हो वही हमें दे दो। नहीं, कहा यह भोजन न देंगे, हम आपको सुंदर सुंदर मिठाइयाँ माता जी के द्वारा बनवाते हुए। चाचा क्रूर कहते खाना कुछ नहीं, बस चलना है। बोले कहाँ? बोले मामा जी के यहाँ चलना है, मामा जी के यहाँ चलना है।